स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ा था। साथ ही पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हुए हमने दो तरह के रेक्टिफायर पढ़े थे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस डायोड। जो हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़े थे उन्हीं को हम कुछ मॉडिफाई करके कुछ ऐसे डायोड्स में कन्वर्ट करते हैं जिनका कुछ स्पेशल जगह ही यूज होता है, कुछ स्पेशल पर्पस से यूज होता है। तो इसमें हम चार तरह के डायोड पढ़ेंगे। फर्स्ट है जीना डायोड, सेकंड है फोटो डायोड, थर्ड लाइट इमिटिंग डायोड दैट इज कॉल्ड एलईडी, और लास्ट हम पढ़ेंगे सोलर सेल। तो ये कुछ स्पेशल पर्पस डायोड है जो हम पीएन जंक्शन डायोड को ही कुछ चेंजेस करके बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीना डायोड। जो जीना डायोड है, जीना डायोड क्या है? पहली बात तो ये हमारे काम आता है ऐसी जगह जिसको हम हमेशा रिवर्स बायस में काम लेते हैं। इट ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस एट ब्रेकडाउन रीजन। हम जानते हैं कि जो हमारे पास जब हम रिवर्स बायस में लगाते हैं तो हमारे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रहती है इसमें क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है और साथ ही हमारे पास जो करंट है, करंट रैपिडली एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे जो जीना डायोड है, जीना डायोड क्या है, हमेशा रिवर्स बायस में और ब्रेकडाउन रीजन में ही वर्क करता है। साथ ही जो जीना डायोड है इसका नाम जीना इसलिए है क्योंकि इसको सबसे पहले जो जीना साइंटिस्ट था उसने ही हम उसको क्या कंस्ट्रक्ट किया सबसे पहले, तो उसी के नाम पर इसका नाम जीना डायोड हो गया। और साथ ही हमारे जैसे पीएन जंक्शन डायोड है तो हमने कहा था पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। तो हमने इसी को जीना डायोड को अगर हम बनाते हैं तो उसका सिंबल हमने क्या कर दिया, इसमें शॉर्ट में चेंज कर दिया, इसी को हमने Z बना दिया। तो वो जो हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं उसी को हमने Z बना दिया। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल अब जीना डायोड के लिए हो गया है, ठीक है। और हम बात करते हैं कि जो जीना डायोड है रिवर्स में काम करेगा। इसका जो यूज होता है, सबसे बड़ा जिसका यूज हम लेते हैं वो होता है वोल्टेज रेगुलेटर। हम क्या कहते हैं, हमारे घर कई बार घर में जो वोल्टेज है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है बार बार। कभी वोल्टेज की एकदम से हाई हो जाती है, कभी एकदम सडनली कम हो जाती है। तो उसको उससे क्या होता है, हमारे जो अप्लायंसेस है, होम अप्लायंसेस है, वो डैमेज हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, जो वोल्टेज रेगुलेट करना होगा। जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसमें हम जीना डायोड को काम में लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि वर्किंग जो जीना डायोड है किस तरह से वोल्टेज को रेगुलेट करता है, तो हम उसको देखते हैं। जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये हमने सर्किट बनाया है इसके लिए वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा ये जीना डायोड है, ठीक है, जीना डायोड है। साथ ही हमने क्या किया, जीना डायोड के साथ में हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है अप्रोप्रिएट साइज का। तो हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया, साथ ही हमने क्या किया, इधर जो है इस टर्मिनल पर हम देंगे इनपुट वोल्टेज, और जो जीना डायोड है, जीना डायोड के इस टर्मिनल से हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो यहाँ से हमें जो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे जो लोड लगा रखा है इसमें हमारे पास वोल्टेज होगा दैट विल बी रेगुलेटेड। लेकिन ये काम किस तरह से करता है उसको हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं जीना डायोड रिवर्स बायस में काम करता है तो हम जानते हैं आई जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वी आई जो हम कर्व बनाते हैं, अगर हमारे पास वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में है, करंट फॉरवर्ड बायस में है, तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। ये ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में बनाया था कि फॉरवर्ड बायस में जंक्शन किस तरह से काम करता है, और जो हमारे पास रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में हमारा ग्राफ इस तरह से आता है। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हमने कहा ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके बाद में क्या होगा, करंट हमारा इंक्रीज होगा लेकिन वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमने इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हुए हमने जीना डायोड को बनाया है। साथ ही हमने क्या किया, जो हमारा जीना डायोड है इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, जीना डायोड इज हैवीली डॉप्ड इन पी एंड एन साइड। जो हमारा पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में क्या करते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारा ये पीएन जंक्शन है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन हमारा ये पी टाइप हो गया, ये हमारा एन टाइप हो गया, और बीच में हमारी क्या होती है, डेप्रेशन लेयर होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेप्रेशन लेयर जो है उसकी जो विड्थ है वो चेंज कब होती है। अगर हम क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो हमने पढ़ा था कि ये डेप्रेशन लेयर डिक्रीज हो जाती है, और अगर हम रिवर्स बायस में लगाएंगे तो डेप्रेशन लेयर इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हमने जो हैवीली टॉप किया है इसका क्या यूज है, हाइब्रिड ऑफ किया है दोनों साइड, पी टाइप और एन टाइप।
हैवी डॉप्ड का मतलब है जो हमने इम्प्योरिटीज मिलाई है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलाया है, ठीक है। जो पी टाइप होता है उसमें कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी 3 है। और जो ये हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको हैवी डॉप करेंगे इसका मतलब इस रीजन में होल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हमने साथ ही एन टाइप जो सेमीकंडक्टर इसको भी हैवी डॉप किया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे 5 वैलेंसी वाली, इसका मतलब जितनी इम्प्योरिटी उतनी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे पास फील्ड जो है, फील्ड की जो है फील्ड का करंट बहुत ज्यादा होगा डिप्लीशन लेयर। तो हैवी डॉप के कारण हमारी जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, डिप्लीशन लेयर जो है हमारी, डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। और हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसका क्या यूज है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल इन टर्मिनल के हमने क्या किया, अनरेगुलेटेड वोल्टेज लगाया। इसका मतलब जो वोल्टेज है वो रेगुलेटेड नहीं है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज क्या होगा, अगर हम क्या इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, करंट जब ये वोल्टेज अप्लाई किया तो जो सीरीज रेजिस्टेंस है इससे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और साथ में जो डायोड है, डायोड में भी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो वोल्टेज की बात है, वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर हम जानते हैं ये जीरो डायोड रिवर्स बायस में है, इसका मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में यहाँ पर करंट तो इंक्रीज होगा, जैसे हमारा ग्राफ बनता है इस तरह से, तो हमारा करंट तो इंक्रीज होगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, वोल्टेज अब इंक्रीज नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं इस स्टेज के बाद में जो वोल्टेज होगा वो सारा का सारा वोल्टेज इंक्रीज होगा सीरीज रेजिस्टेंस का। इसका मतलब हम जीरो डायोड में बिना किसी वोल्टेज में चेंजेस के हम क्या करते हैं, इसमें करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इस टर्मिनल से अगर क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को लगाते हैं, तो हमें जो करंट मिलेगा उसका जो वो क्या होगा, रेगुलेटेड वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी वोल्टेज चेंजेस होंगे, वोल्टेज चेंजेस कहाँ होंगे, सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर ही होंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जीरो डायोड की हेल्प से हम जो हमारे अनरेगुलेटेड वोल्टेज उसको रेगुलेटेड कर सकते हैं, दैट इज फोटोडायोड। पहली बात, जो हमारा फोटो डायोड है वो काम में किससे आएगा, इट डिटेक्ट्स ऑप्टिकल सिग्नल्स, ठीक है। ये जो हमारा फोटो डायोड होता है, इट इज अगेन वर्क्स इन रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस में ही काम करेगा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट window it consists of a transparent window to allow light allow on it। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जंक्शन है, जंक्शन के ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर विंडो लगाते हैं, जिससे क्या होगा, उसके ऊपर हम अगर कोई लाइट इमिट कराते हैं तो उसकी हेल्प से क्या करें, करंट को फ्लो करा सके। फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, ये एक पीएन जंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा पी टाइप और ये एन टाइप, ये हमारा क्या जंक्शन है। तो जंक्शन का ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर हमने क्या किया, ट्रांसफर विंडो लगा रखी, जिससे क्या होगा, इसके ऊपर हम लाइट को फॉल करा सके। तो लाइट को हम बोलते हैं एच म्यू। हमने एनर्जी क्या किया, जंक्शन के ऊपर इमिट कर रही। साथ ही क्या किया, ये जो हमारा है जंक्शन, जो पीएन जंक्शन है, इसको हमने रिवर्स बायस में लगा रखा है। जब हम क्या करेंगे, एच म्यू जो हम एनर्जी इसके ऊपर क्या जंक्शन के ऊपर इमिट कराएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है, जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के पेयर क्या होंगे, जनरेटेड होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के पेयर जब जनरेट होते हैं तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरफ, जो कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और जो हमारे पास होल्स हैं, होल्स पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे होल्स जो है वो मूव करेंगे इस तरफ। तो इसके साथ इसके कारण क्या होता है, तो हमारे पास जो पी टाइप है, यहाँ पर बहुत सारे होल्स
कलेक्ट हो जाते हैं। और जो हमारे पास एन टाइप है, इसके एंड के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो जिसके कारण यहाँ जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में पोलैरिटी हो जाती है। पीएन जंक्शन क्या हुआ, ये जो टर्मिनल है ये एक तरह से पॉजिटिव बिहेव करने लग जाता है और ये नेगेटिव तरफ। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंड है, इसके ऊपर अगर हम क्या करते हैं, एक लोड को लगा देते हैं। यहाँ पे हमने कोई अगर लोड लगाया है तो यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो इसी कारण क्या करते हैं, जब एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो इस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो रहती है, जिसको हम बोलते हैं फोटो करंट, और जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं फोटो वोल्टेज। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमने ऑप्टिकली डिटेक्ट किया, मतलब हमने जो लाइट फॉल कराई है उसकी हेल्प से हमने इसके अंदर फोटो करंट को फ्लो करवाया है। तो ये हमारा था फोटो डायोड। इसमें हमने क्या किया, रिवर्स बायस लगाया और साथ ही हमने इसमें क्या किया है, ये ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम कहते हैं एलईडी। लाइट इमिटिंग डायोड, ये एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो क्या है, पहली बात तो ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में काम इससे करता है, फॉरवर्ड बायस में इसको लगाते हैं पीएन जंक्शन को, तो ये जंक्शन होता है, ये जंक्शन एक तरह से लाइट के सोर्स से बिहेव करता है, इसमें जिससे लाइट इमिट कराते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, हमारा जो एनर्जी बैंड लेवल है उसके डायग्राम को समझते हैं। हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम में हमारे पास तीन तरह के बैंड होते हैं। पहला हमारा होता है ये वैलेंसी बैंड, ठीक है। फिर हमारे पास ये सबसे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, और इन दोनों एनर्जी के जो बीच का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बैंड या फिर एनर्जी गैप, ठीक है। जब भी क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाता है तो उसको क्या होगा, कम से कम जो हमारा एनर्जी गैप है, दोनों के बीच में एनर्जी है, इतनी एनर्जी अगर उसको मिलेगी तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, एक होल रह जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, और यहाँ पे होल बन जाते हैं। जब क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जब हम बात करते हैं जब हमारी एनर्जी गैप है, इससे थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, उस एनर्जी को गेन करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन वापस कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में आता है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, जो हमारा एनर्जी गैप है उससे थोड़ी सी कम। तो वो जो एनर्जी क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से आके रिकम्बाइन हो गया, जो होल था उस होल में रिकम्बाइन हो गया। जब ये अपोजिट प्रोसेस होता है, कंडक्शन बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन वापस वैलेंसी बैंड में आता है और क्या करता है, होल के साथ रिकम्बाइन होता है, तो वो एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। और वो जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी इमिट करेगा, वो एनर्जी अगर क्या होती है, अगर विजिबल रेंज में है तो वो हमें लाइट की फॉर्म में दिख जाएगी। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसके अपोजिट प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, लाइट का सोर्स बना सकते हैं जंक्शन को, ठीक है। हम बात करते हैं क्या होता है हमारा पीएन जंक्शन। तो हमारा ये फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन है, ठीक है। ये पी टाइप और ये एन टाइप। हमने इसको क्या किया, फॉरवर्ड बायस में लगाया। जब हम क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो हमारे पास डेप्लेशन लेयर जो है, डेप्लेशन लेयर थिन हो जाएगी। साथ ही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरफ मूव करेंगे और होल्स करेंगे इस तरफ मूव। तो जब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन होते हैं तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिकम्बाइन जब होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है कंडक्शन बैंड से और होल हमारा है वैलेंसी बैंड में। और जो कंडक्शन बैंड है उसकी जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वैलेंसी बैंड की एनर्जी कम होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो हमारे पास जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। हम कहते हैं एनर्जी जो रिलीज हुई वो क्या हुई, एच न्यू, ठीक है। तो जो एच न्यू है, तो हमारे पास अगर ये एनर्जी है तो हम बात करते हैं न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय एच। तो हमारे पास ये जो एच है, ये एच हमारे पास है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। और हम बात करते हैं जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, कितनी एनर्जी को इमिट किया, कितनी एनर्जी को रिलीज किया। अगर ये एनर्जी जो रिलीज होती है उसके डिपेंड हमारी जो फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये जो एनर्जी गैप होगा, अगर ये एनर्जी जो है इट इज ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है, ये जो एनर्जी है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में आया है, तो इसकी एनर्जी अगर इससे ज्यादा होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हमारे पास क्या होगा, जो एनर्जी है वो किसमें आ जाएगी, विजिबल लाइट की फॉर्म में आएगी। तो हमारे पास जो एनर्जी वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो जंक्शन है ये एक तरह से लाइट के सोर्स से बिहेव करेगा। यहाँ से लाइट के जो फोटोन्स हैं, फोटोन्स क्या होंगे, इमिट होंगे। तो यही कारण होता है कि हम जब बात करते हैं एलईडी की, तो हम क्या है, हमने करंट को कन्वर्ट किया लाइट की फॉर्म में। तो हम इसमें ये काम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। अब जो हम बात करते हैं, जो हमारी लाइट इमिट हो रही है, उस लाइट का कलर क्या होगा, उस लाइट का कलर डिपेंड करेगा इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, अगर सपोजली इससे कम एनर्जी के जो फोटोन अगर इमिट होते हैं, तो क्या होगा, वो विजिबल रेंज में नहीं है, हमें किसी भी तरह कोई कलर नहीं दिखेगा। और इसके बाद में कलर दिखेंगे क्योंकि विजिबल रेंज में है, और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारा जो लाइट इमिट उसका कलर भी डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डायोड है सोलर सेल। सोलर सेल, जो सोलर सेल होता है, ये पीएन जंक्शन किस काम आता है, इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसके लिए हम सोलर सेल को करेंगे, इस वजह से हम पीएन जंक्शन डायोड को करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक पीएन जंक्शन लेते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें एक छोटी सी लेयर को हम क्या करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर ही ग्रो करवा देते हैं। तो हमारे पीएन जंक्शन है, और ये हमारा क्या है, जंक्शन है। और ये जो हमारा पीएन जंक्शन है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और इसका जो बॉटम है उसको भी हम एक तरह से करंट कलेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। लेकिन हमें करंट मिलेगा किस तरह से, सॉरी हमें क्या लोड लगा रखा है। हम क्या करते हैं, जो पीएन जंक्शन है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सोलर लाइट, हम क्या करते हैं, लाइट को जब इमिट कराते हैं, तो क्या होगा, हमेशा की तरह हम जानते हैं, अगर हम ये हमारा क्या है, डेप्रेशन लेयर है, और पीएन जंक्शन, हम जंक्शन के ऊपर जब लाइट इमिट कराते हैं, तो क्या होगा, जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर जनरेट होगा। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और होल्स यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे हैं, पी और एन, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, पी टाइप में होल्स ज्यादा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और साथ ही में क्या कहते हैं, जो जंक्शन है, जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसकी डायरेक्शन होती है ये। तो और हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और होल्स इधर मूव करेंगे इस तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन हमारे पास ये जो पी टाइप है, इसका ये एंड पॉजिटिव बिहेव करेगा, और एन टाइप का ये जो एंड है ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। और इन दोनों को हम क्या, इलेक्ट्रोड से हम क्या करते हैं, किसी लोड को लगाते हैं, तो हमें करंट मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं फोटो करंट। हमने यहाँ पर इसको इस तरह से बना रखा है, हमने इसको हॉरिजॉन्टली कर रखा है। तो हमारे पीएन जंक्शन है, जब लाइट इमिट कराते हैं, तो क्या होगा, होल्स करेंगे इधर मूव, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो गए, इधर कनेक्ट हो गए, होल्स यहाँ पर कनेक्ट हो गए। तो ये पॉजिटिव तरह बिहेव करेगा, तो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, जिसके कारण हमें क्या होगा, सर्किट के अंदर हमें फोटो करंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा सोलर सेल। तो आज हमने चारों तरह के डायोड पढ़े। सबसे पहले जीरो डायोड, देन फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल। इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर नंबर 14, ये हमारा पूरा हो गया। वैसे आपकी बुक में इसके बाद में ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, और वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। सीबीएसई ने सिलेबस ट्रांजिस्टर को सिलेबस से रिमूव कर दिया है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।